हाय गाइस, मेरा नाम वैभव शर्मा है और इतने टाइम से मैं और इनफैक्ट नोएडा में, दिल्ली में जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स हैं सभी लोग जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि जेवर एयरपोर्ट की एक्चुअल साइट पिक्चर क्या है, वहाँ पर कौन कौन से गाँव जा रहे हैं। कई सारे रियल एस्टेट एजेंट्स आपको जेवर एयरपोर्ट के पास ही लैंड दिखा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। उसी को हम थोड़ा सा इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं नोएडा एक्सप्रेसवे से होता हुआ, यमुना एक्सप्रेसवे से होता हुआ, टप्पल से होता हुआ सीधा आपको जेवर एयरपोर्ट तक ले जाऊंगा। तो आइए ये जर्नी शुरू करो। देखिए, यहाँ से अब जब हम जेवर एयरपोर्ट की तरफ चढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ से एग्जैक्टली 38 किलोमीटर आपको जेवर पड़ता है। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको जेपी की जो स्पोर्ट्स सिटी है वो पड़ती है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन किसी कारणवश ये उस तरह डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि फॉर द सेम रीज़न जेपी आपको उतना डिलीवर नहीं कर पाया। जबकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने जब लॉन्च किया था तो जेपी बहुत पीक पर था अपने, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कई लोगों ने जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए हैं अभी भी वो किसी तरह के घाटे में नहीं है। और अभी भी उन प्लॉट्स के रेट आप देखेंगे तो ठीक ठाक रेट्स है वहाँ पे। रेट्स मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कोई अगर जेपी स्पोर्ट्स सिटी में प्लॉट्स लेना चाहे तो वो अभी भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये हम देखते हैं एटीएस होमक्राफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने भी प्लॉटेड सोसाइटी निकाली है। ये एटीएस के जो प्लॉटेड सोसाइटी है, एएस के जो प्लॉटेड सोसाइटी है, सारे आसपास ही हैं। ये सेक्टर 22D में ही सारा उधर ही है, मतलब सेक्टर 22A 22D सारा उधर ही आपको देखने को मिलेगा। एक साथ वो सारा रेसिडेंशियल है। अमेजिंग सेक्टर बनेगा वैसे। हर जगह आप देख सकते हैं जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के बोर्ड्स लगे हुए हैं। इस जेवर एयरपोर्ट की वजह से ही पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट्स में आग लगी हुई है। तो हम देखते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, इतने सारे इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम और देखते हैं आगे, मैं आपको और बेहतर बताता हूँ कि क्या एक्चुअल रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जेवर एयरपोर्ट पर। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे कि वही बहुत इंटरनेशनल सर्किट है, यहाँ पे रेस ट्रैक है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो बुथ सर्किट है वो भी मेरे को लगता है दोबारा रिवाइव करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है यूपी गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह पूरी यूपी सिर्फ टप्पल या जेवर एयरपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकती है अपने इनकम के लिए, इसलिए वो एक न्यू नोएडा भी डेवलप कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ यूपी प्रोवाइड करेगी उतना ही ज़्यादा यूपी की गवर्नमेंट की तिजोरी भरेगी और उतना ही ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रहने में, यहाँ पे इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ने अपना एडवर्टीज़मेंट किया हुआ है। जो एस अपने एक प्लॉटेड सोसाइटी लेके आ रहा है, जिसके बारे में हमने पुरानी वीडियो, अभी पिछली वीडियो में बात करी थी, सेक्टर 22A में। इनके वैसे 2 प्रोजेक्ट हैं जो प्लॉटेड सोसाइटीज़ हैं। एस आपको टाइमली डिलीवर करेगा वैसे, जितना अच्छा ये काम कर रहा है। और प्लॉटेड सोसाइटी में आपको रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है, इसलिए मैं आपको ये रेफ़र कर रहा हूँ। जेपी स्पोर्ट्स सिटी में भी हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं, अगर कोई लेना चाहे तो हमें ज़रूर बता सकता है। हालांकि मैं जेपी स्पोर्ट्स सिटी में आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे अभी अपना पैसा डालें। हालांकि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उससे अच्छे और ऑप्शंस हैं हमारे पास उससे अच्छे बेहतर ऑप्शंस है। वो हम, अगर आप हमसे मिलेंगे, बात करेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं जो मैं उनको अच्छे रेटों में दे सकता हूँ। और यहाँ पे भी रजिस्ट्री ओपन होने के बाद यहाँ पे रेट्स रिवाइज होंगे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। बट बस मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा अभी आप यहाँ पर डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसाइटी का कोई चांस नहीं है कि वो आगे जाके डेवलप होगी। अभी बहुत टाइम लगेगा जेपी स्पोर्ट्स सिटी में। ये जो हम अपने लेफ़्ट में देख पा रहे हैं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। इसके पीछे सुपरटेक अप कंट्री है, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रेंटल इनकम। यहाँ पे पास में ही, बिल्कुल पास में ही धनकौर है। ये जो सेक्टर है, सेक्टर 17 जो यमुना एक्सप्रेसवे का है, ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। आपको मैप में मैं दिखा दूँगा। यहाँ पे एक तरह से जैसे हौज खास में या आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के पास में जैसे पीजीज़ वगैरह के लिए जो बहुत ज़्यादा बूम रहता है, यहाँ पे रेंटल इनकम के लिए अमेजिंग ऑप्शन है ये धनकौर, या फिर ये जितना भी सेक्टर 17 में जो भी सोसाइटीज़ हैं, जैसे सुपरटेक अप कंट्री है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। इसमें भी सुपरटेक अप कंट्री में भी, धनकौर में भी हमारे पास अच्छी इन्वेंट्रीज़ हैं विद प्रॉपर रजिस्ट्री। सुपरटेक अप कंट्री में तो ट्रांसफ़र है और धनकौर में प्रॉपर रजिस्ट्री और म्यूटेशन है। तो वहाँ पे भी अगर आपको अपने लिए कोई पीजी या रेंटल इनकम बनानी हो तो आप बता सकते हैं। ये HNS का प्रोजेक्ट है, वुमेन सोल। आई विल नॉट प्रेफर दिस एज एनीथिंग। मतलब
ये हमारा जो कट है ये दनकौर की तरफ जाता है, हालांकि हम यहाँ से सीधा जाएंगे, बट ये सिर्फ यहाँ से मैं आपको टोल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 यूनिवर्सिटीज़ रनिंग हैं और 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और आनी हैं। यूनिवर्सिटीज़ के आने का मतलब है कि हज़ारों बच्चे आना, इसलिए यहाँ पे बहुत अमेजिंग फ्यूचर है। दनकौर का तो अमेजिंग फ्यूचर है फॉर पीजी, फॉर एनी काइंड ऑफ बिज़नेस। आप वहाँ जिम खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप टाइम लगेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि रेट्स यहाँ हमारे हाथ नहीं आ रहे। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये गौर की यमुना सिटी है। देखिए आप कितना अमेजिंग गौर ने काम किया है। गौर के लिए मैं सही में तारीफ़ करूँगा। ये लोग अपनी जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं उसको टाइमली डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी थोड़ा सा लेट हैं, डिले हैं, बट फिर भी इन्होंने जितना डिलीवर किया है गौर ने, दे आर डूइंग अमेजिंग। अगर गौर कोई हाई राइज़ लेके आएगा ना तो उसको मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं कि भाई आप गौर में आप थोड़ा सा आप ले सकते हैं रिस्क। ये जो अछेजा का आपने बोर्ड देखा था, इसमें आपको यहाँ पे भी अछेजा में यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको परसेंटेज के जो प्लॉट्स होते हैं, जो किसान कोटे के प्लॉट्स होते हैं, जहाँ आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसमें भी कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज़ हैं हमारे पास। प्लस गौर सोसाइटी है ये, इसमें फ्रंट में कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इसके रेट्स कुछ टाइम पहले जब मैं प्लान कर रहा था कुछ थे, आज यहाँ पे 2 या 3 गुना रेट्स हो चुके हैं। ये एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। यहाँ पे आप अगर कुछ लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छी गेटेड सोसाइटी है, गुड इन्वेस्टमेंट, अच्छी जगह है, रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है इन फ्यूचर। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं आपको, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी अच्छी, लेक भी है अंदर, बहुत अच्छी सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप हो गई अभी। अब ये जो हम राइट साइड में देखते हैं ये है आपका सेक्टर 22D। ये यहाँ पे ATS की सोसाइटी है, OSS है, बराबर में ATS होमक्राफ्ट है जो प्लॉटेड सोसाइटी है। जहाँ ATS आता है वहाँ ACE आता ही है। ACE की यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो ये ACE के यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक आपका ये दोनों ही प्लॉटेड हैं यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा सेक्टर बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, थोड़ा सा कमर्शियल पार्ट यहाँ पे कम है। जो लोग यहाँ पे एज एन एंड यूज़र देखते हैं वो उनको ये होगा कि यहाँ से रोड क्रॉस करके शायद कमर्शियल किसी चीज़ों के लिए शायद हाईवे के उस पार जाना पड़ेगा। वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर ये बहुत अमेजिंग बनेगा, सेक्टर 22A 22D। ये प्लॉटेड सोसाइटीज़ को देने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दोनों ही बिल्डर, ATS भी और ACE भी, दोनों अच्छा काम करके देंगे आपको। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक्चुअली फिल्म सिटी के लिए। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, बट यही वो एरिया है जो प्रपोज्ड है फिल्म सिटी के लिए। तीर्थली, तो ये आपका ये जो सेक्टर है यमुना अथॉरिटी का, ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहेगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए डंपर्स और TMs वगैरह खड़े हैं, RMC प्लांट्स वगैरह लोगों ने यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। यहाँ पे कंप्लीशन करके देना है अथॉरिटी को, इसलिए यहाँ पे काम कंप्लीशन का एटलीस्ट सारे जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्लॉटों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र होने में, इसलिए इंडस्ट्रियल प्लॉटों में मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सेक्टर काफ़ी अच्छा है। इसके आसपास भी अगर आप आबादी में कुछ लेना चाहेंगे तो उसमें भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ निकाल दूंगा। ये बहुत अच्छा सेक्टर वैसे डेवलप होगा एज एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले हमने देखा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, राइट साइड में देखा हमने रेजिडेंशियल सेक्टर, फिर देन अगेन थोड़ा सा आगे चल के लेफ़्ट साइड में देखी फिल्म सिटी, देन उसके बाद हमने देखा लेफ़्ट साइड में इंडस्ट्रियल सेक्टर यमुना अथॉरिटी का। जो लोग उधर से आते हैं, आगरा की तरफ रहते हैं, अलीगढ़ की तरफ रहते हैं, पलवल की तरफ रहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ फिल्म सिटी से ये लगभग 50-60 किलोमीटर पलवल पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे ये जैसे लेफ़्ट में जो एरो जा रहा है, ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर का बन रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये साइट है उसकी। ये एक्चुअली एयरपोर्ट क्या है, ये हमारे लेफ़्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी है। ये नीचे से पूरा घूमता हुआ जाएगा। इसको और फर्दर एक्सप्लेन करूँगा मैं जब मैं साइट पे पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जेवर सिर्फ 500 मीटर है अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो, लेकिन हम जो उतरेंगे वो हम टप्पल पे पहले टोल क्रॉस करके तब उतरेंगे। और इस अभी थोड़ा सा और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट बन रहा है। वही जो राउंड अबाउट है वही राउंड अबाउट मेन राउंड अबाउट रहेगा एयरपोर्ट से जाने आने वालों के लिए। ये जैसा कि हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट बन रहा है। जो लोग जेवर दिल्ली से आएंगे वो सीधा इधर जेवर के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, जो उधर से एयरपोर्ट से उतरेंगे वो सीधा इधर दिल्ली के लिए निकलेंगे, जो आगरा की तरफ या अलीगढ़ की तरफ जाएंगे वो उस तरफ निकल जाएंगे जिस तरफ हम चल रहे हैं अभी।
वृंदावन के लिए जैसे यहाँ पे आपने देखा है सब लोग जाते हैं, तो यहाँ पे स्टारबक्स, डोमिनोज सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा ही दी गई हैं। अथॉरिटी इनसे कुछ रेंट चार्ज करती है और यहाँ पे फिर आप अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है इस टाइम यहाँ पे ना, काफ़ी सारे आरएमसी प्लांट्स बने हुए हैं एंड आई थिंक सारे अच्छा कर रहे हैं। इस कट से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर आपका पहला टोल आता है। ये वो कट है जो यहाँ से आपका बुलंदशहर और जेवर के लिए निकल जाता है, जो आप नीचे जेवर के लिए उतर जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट में सारा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑन हाईवे। वाइन शॉप भी है यहाँ पे, होटल भी है, पेट्रोल पंप भी है, शायद हॉस्पिटल भी है। और थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक बड़ी और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो कि लोगों को सजेस्ट करी गई और काफ़ी लोगों का पैसा भी शायद थोड़ा फंसाया गया वहाँ पे, जिस वजह से मैं ये पर्पस है कि ये पूरी जर्नी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास किसी तरह की क्वेरी आई थी किसी क्लाइंट की, और वो फार्म लैंड लेना फार्म लैंड उनको किसी ने सजेस्ट किया था। एक्चुअली दिल्ली के नहीं थे वो, और किसी रियल एस्टेट एजेंट ने उनको फार्म लैंड सजेस्ट किया था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं। ये अब हम एक गांव में चले जाते हैं, ये खंडेहा गांव पड़ता है, और यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं तो हम जाते हैं फिल्म सिटी फार्म्स की तरफ। ये फार्म्स में दिखाना इसलिए आपको चाह रहा था क्योंकि इन फार्म्स को काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डीलर्स की कंपनियों ने बेचा, और इसी तरह की प्रॉपर्टी जिनका मेरे पास फ़ोन आया उनको किसी ने सजेस्ट करी, तो मैं उनको यही, और बाकी जितने भी लोग पूरे इंडिया में ये जर्नी देख रहे हैं टूवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की एक कॉलोनी काटना और उसमें अगर आप फार्म हाउस ले लेते हैं, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने जेवर एयरपोर्ट के पास कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपका फार्म ना तो बिकेगा, ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मे भी शायद यूज़ कर भी लें, लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये आपको अप्रिशिएट करके देगा और ये आपको कुछ अच्छा पैसा रिटर्न करके देगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बायर ही नहीं है मार्केट में। इसको वही खरीदेगा जो आसपास ही रहता होगा और 20-30 किलोमीटर, या शायद दिल्ली में भी रहता होगा तो यहाँ पे शायद अपना एक फार्म हाउस बना के रहना चाहे। लेकिन मैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। और काफ़ी सारे डीलर्स हैं जो सिर्फ एक ब्रोशर लेते हैं, उसको पूरा पढ़ दिया, ब्रोशर को एक वीडियो बना दी और लोग उनसे ले रहे हैं। मैं इसलिए बहुत हैरान हूँ। अब ये हम उसी खंडेहा गाँव से बाहर आ गए हैं। अब हम सीधा जाएंगे, टप्पल से होते सीधा जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। अब हम यहाँ से हम उतर के लेफ़्ट हुए थे, अब हम मतलब सीधा जा रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ है यमुना अथॉरिटी का। एक्चुअली लैंड जेपी की थी सारी, लेकिन ड्यू टू द रीज़न कि वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर पाया, तो ये लैंड फिर गवर्नमेंट ने जेपी से वापस एक्वायर कर ली। अब इसी रोड पे एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा मैं आपको। ये अब हम टप्पल कस्बा है, ये छोटा सा शहर टाइप है, यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारा लोकल एरिया है और सारा शॉप्स वगैरह, ये बसावट है सारी है। आई थिंक ये फ्यूचर में हटेगी, हालांकि ये एक डिस्प्यूट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसको ज़रूर हटाएगी। से ये अगर हम उधर से आते हैं, जेवर से आते हैं, टप्पल से होते हैं, तो यहाँ से हम वापस चढ़ जाते हैं दिल्ली के लिए। बड़ी मंडी यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद। टप्पल थाने से थोड़ा सा आगे राइट साइड काफ़ी बड़ी मंडी है अंदर, लेकिन वो और काफ़ी बड़ी मंडी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आपको दिखेगी। तो अगर कोई कोल्ड स्टोर वगैरह प्लान करना चाहता है यहाँ आसपास, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग जगह है। इस तरह के बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं हर जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ है, पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जेवर के पास काफ़ी सारे प्लॉट्स तोड़े गए, काफ़ी तोड़फोड़ हुई। वो यही रीज़न था कि बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड लिया। अब एग्रीकल्चर लैंड को आप प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, लेकिन उसमें एक धारा लगती है 80 और 80A या 143 उसको कहते हैं, जो अथॉरिटी से आपको लेनी पड़ती है। अथॉरिटी ने वो धारा बंद करी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या करा कि उसको एग्रीकल्चर लैंड को प्लॉटेड करके बेचा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो जब यहाँ प्लॉटिंग शुरू हुई तो यहाँ पे लोगों अथॉरिटी को जब पता चला, तो यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई। और ये वो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी तोड़फोड़ हुई। लेफ़्ट साइड में ना हमारे को ये लॉजिस्टिक हब के लिए है ये सारा लैंड। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है। अब लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग करके बेचा है, बिल्डरों ने, मतलब जो बाहर से बिल्डर्स आए उन्होंने बेचा। वही एक तरीका बच्चों को आगे करा, उन्होंने ब्रोशर पढ़ दिया और जी आप एयरपोर्ट के पास ज़मीन ले लीजिए।
पर इसमें ये समझना ज़रूरी है कि आप जो ज़मीन ले रहे हैं क्या उसमें सारी धाराएँ हो चुके हैं, क्या आप वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पे आप कोई मकान थोड़ी बना सकते हैं। मकान बनाने के लिए आपको 143 लेनी पड़ेगी। 143 यमुना अथॉरिटी से बंद है, तो आप यहाँ प्लॉटिंग कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी यहाँ बिल्डर काफ़ी ज़्यादा प्लॉटिंग कर रहे हैं। आगे एक और मैं आपको सोसाइटी दिखाऊंगा जहाँ प्लॉटिंग हो रही है। ये देखिए इस तरह से ना यहाँ काफ़ी टूट फूट हुई थी यमुना अथॉरिटी के द्वारा ना। पीछे जैसा कि ये हम देख सकते हैं, ये जो लोग हैं ये रोड को नाप रहे हैं। ये 4 लेन रोड है, ये 6 लेन होनी है, इसलिए यहाँ पे नापा तोली हो रही है। दोनों तरफ की नपाई हो रही है रोड की NHAI के द्वारा। अशोक लेलैंड का एक वर्कशॉप खुली हुई है यहीं पे। पास में एक मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, मैं वो भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और ये हम जहाँ जेवर की तरफ जा रहे हैं तो ये राइट साइड ऑफ द रोड है, नॉट लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड इज़ फॉर लॉजिस्टिक हब, जो कि ज़बरदस्ती लोगों ने प्लॉटिंग करके बेचा है या कई लोगों ने बाहर से इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में भी, यहाँ पे भी प्लॉटिंग कर रहे हैं ये लोग। अब इनका पता नहीं मेरे को, इन्होंने 143 ली हुई है नहीं ली हुई है, मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। मैं आपको यहाँ अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड दिलवाऊंगा तो मैं आपको डायरेक्ट किसान से दिलवाऊंगा, और वो दिलवाऊंगा जो कि अथॉरिटी से बाहर हो। अगर वो लैंड एक्वायर होने वाली होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये 2-4 साल में एक्वायर होने वाली है, आपको इतना इतना मुआवजा मिल जाएगा। जो हमने पीछे अशोक लेलैंड का वर्कशॉप देखा था उससे लगभग यहाँ से अब 6 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर दूर जेवर है। ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में काफ़ी पेट्रोल पंप बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे सीधा पलवल, और सीधा जाएंगे तो अपना जेवर बुलंदशहर सीधा। ये जो मतलब एक तिराया है इसको, ये हामिदपुर चौक, मतलब हामिदपुर है ये। थोड़ा सा आगे यहाँ से ये शारोल गांव पड़ता है, लेकिन शारोल की ज़मीन पीछे भी है जो खेत की ज़मीन है। मतलब शारोल काफ़ी बड़ा गाँव है, जाटों का गाँव है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है इधर, तो काफ़ी बड़े यहाँ पे, ये आज से नहीं है। काफ़ी पहले भी जब लोगों को बुलंदशहर में या इधर आसपास कंस्ट्रक्शन करना होता था अपने घर का या किसी का, तो यहाँ पे होलसेल में बिल्डिंग मटेरियल मिलता था। ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल से इसको हो गए 20-30 साल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, और अब थोड़ा सा बढ़ गया ड्यू टू फॉर द ऑब्वियस रीज़न जेवर एयरपोर्ट। यहाँ से अब शुरू हो जाती है जेवर विधानसभा। लगभग जो हामिदपुर वाला चौक था तो उससे लगभग 2 किलोमीटर होगा। ये इस तरह के बोर्ड्स देखिए, यहाँ जहाँ जाइए ये बोर्ड्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे आप लैंड नहीं खरीद सकते। ये सारा अथॉरिटी से लिया हुआ है, अथॉरिटी ने लिया हुआ है। अब लोगों ने, कई बिल्डरों ने तो ऐसा भी करा, ये बोर्ड उठा के फेंक दिए और यहाँ प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दिया। इतना स्कैम हुआ है यहाँ। तो अगर आप अपना इतना पैसा लगाते हैं तो आप सोच समझ के लिए लगाइए, आप किसकी एडवाइस ले रहे हैं, किस इंसान के थ्रू आप वो लैंड ले रहे हैं। ये सारा जेवर का मार्केट है। ये मार्केट, ये क्या है कि हमें ये मार्केट भी सारा हटना है अभी। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इतनी कच्ची मार्केट नहीं रहेगी। ये सारी कच्ची मार्केट है, ये सारी हटेगी। बट ये भी एक गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा टास्क होगा। अभी तो पहला फ़ेज़ ही बन रहा है, जब तीसरा फेज़, मतलब ये एक लंबा टाइम है अभी ये सब हटने में, होने में अभी टाइम लगेगा। इसमें हो सकता है इसको ना हटा पाए अगर गवर्नमेंट, तो शायद इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाए। मतलब अभी ये कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक राउंड अबाउट से सीधा एयरपोर्ट के लिए रास्ता दिया हुआ है। आपको इधर से आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग आगरा से आएंगे वो, या जो अलीगढ़ से आएंगे, उनको इधर से होके आना पड़ेगा। मतलब उनके लिए ये रास्ता थोड़ा सा पास रहेगा। हालांकि यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा। हम राउंड अबाउट से सीधा जाते हैं तो हम उस साइड पे पहुँचेंगे जहाँ पे पहला फेज़ बन रहा है, जहाँ बैरिकेटिंग्स वगैरह आपको मैं दिखाऊँगा आगे। अब ये यहाँ से अगर हम जैसे इधर से आ रहे हैं, आपका जेवर से होते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो हम सीधा यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ जाते हैं। और इसके आगे फिर वहाँ पे रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम यमुना एक्सप्रेस से उतरेंगे। कि लोकल लोगों से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। और उनसे समझेंगे वो किस गांव के हैं, उनको कितनी जानकारी है, क्या बता रहे हैं वो, कौन कौन से गांव यहाँ पे आने वाले हैं, आखिरी गांव 3rd फेज़ का कौन सा है जहाँ पर लैंड लेना आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है। और यहाँ से हम उतरते हैं, अगर हम यमुना एक्सप्रेस से आएंगे, वही राउंड अबाउट से आएंगे, या यमुना एक्सप्रेस से जेवर की तरफ जो उतरता है रास्ता, तो यहाँ से उतर के सीधा एयरपोर्ट। लेकिन जो ये जो एरिया बनेगा ना, जैसे जो टप्पल एरिया हो गया, यहाँ पे सारा आपको, जैसे क्योंकि लॉजिस्टिक हब भी वहीं पर है, सारा ट्रांसपोर्ट का काम, कोल्ड स्टोरेजेस बनेंगे वहाँ पे, वेयर हाउसेस बनेंगे, प्लस यहाँ पे सारे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। साबोता ये गांव आ गया। ये अभी एक्विजिशन में नहीं है जैसा कि ये बता रहे हैं, लेकिन साबोता का भी कुछ पार्ट 101% जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें तो काफ़ी दूर वहाँ पे जो वो सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैट इज़
दी जेवर एयरपोर्ट, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा मार्केट गर्म है दिल्ली तक। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतना अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और अंदर तो खैर हमें नहीं जाने देंगे, वहाँ पे पास रिक्वायर्ड होता है, बट मैं आपको साइड तक लेके चलूँगा जहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। और आप यकीन मानिए, बहुत सारे जो ब्रोकर्स आपको कई चीज़ें बेच रहे हैं ना, उनको यही नहीं पता कि एयरपोर्ट की साइट है कैसी। वो कई ऐसे ब्रोकर्स हैं जो थोड़े, मैं देख रहा हूँ, यंग एज के लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, दे डोंट इवन नो कि जेवर एयरपोर्ट है कहाँ एग्जैक्टली। सो ये एक साइट है, यहाँ पे फिर सारी बैरिकेडिंग लगी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास पास है, अगर आप अंदर देखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं अंदर किसी पर्सन के लिए मिलने के लिए पास में आई विल अरेंज एंड आई विल शो कि अंदर भी कितना काम हुआ है, रनवे कितना बन गया है। और ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जब ये 3 फेज़ साबोता तक या फिर उससे पहले तक जब पहुँच जाएंगे, तो जितना भी होटल एरिया होगा वो सारा टप्पल के ऊपर ही होगा। प्लस जो एयरपोर्ट में अंदर फैसिलिटीज़ होंगी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भी काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट, सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी फॉरेनर्स का आना जाना भी होगा, सबसे बड़ा कार्गो भी बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान का भी आना जाना होगा। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलेंगी। ये फिर हम वापस आ जाते हैं वही हामिदपुर पर। सीधा आप चले जाते हैं टप्पल, राइट आप चले जाते हैं पलवल। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे कितना किलोमीटर है, सिर्फ 5 किलोमीटर हामिदपुर से। इसी के बीच में ये जो हामिदपुर से बीच का जो ये पैच है, सारा टप्पल है। टारी में भी हमारे पास कुछ अच्छे ऑप्शन हैं, और डायरेक्ट किसान से हम आपको दिलवाएंगे। कोई ये नहीं कि आपने एक सोसाइटी में प्लॉट ले लिया और उसको आप कभी बना ही नहीं पा रहे, ना वो बिक रहा है, ना आप वहाँ रह पा रहे हैं। एक लोकल बिल्डर्स की ऐसी सोसाइटीज़ हम आपको सजेस्ट नहीं करते। हम आपको ऐसी एग्रीकल्चर लैंड दिलवाएंगे जहाँ पे आप उसको इन फ्यूचर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। ये मैंने जैसे वीडियो में पहले दिखाया था, ये अशोक लीलैंड का वर्कशॉप है। ये सारी बेल्ट कमर्शियल बनेगी। अभी ये किस तरह से और शेप लेगी रोड, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये हमारा प्लॉट आ जाता है। ये हमने 3 से 4 बीघे हमने यहाँ पे लैंड ली हुई है, 3.5 से 4 बीघे के बीच में है ये भी एक ऑफिस छोटा सा हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। अगर आप आना चाहें यहाँ आप आ सकते हैं। और हमारा जो ये प्लॉट है ये 2 साइड ओपन है। इधर यहाँ पे चक रोड है राइट साइड में, और सामने आपका हाईवे 6 लेन हो रहा है। थोड़ा सा हमारा लैंड यहाँ पे सामने से भी जाएगा, जिसका हमें NHAI मुआवजा दे देगा। देखिए, जिस साइड हमने प्लॉट बताया आपको, इस साइड मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे ये जो लैंड है ये 2 हाईवे के बीच में। सबसे पहली बात, कभी भी जैसे 2 हाईवे के बीच की जो लैंड होती है वो एक्वायर नहीं होती है। ऑलरेडी यहाँ पे कमर्शियल आप देख सकते हैं, वर्कशॉप ऑलरेडी रनिंग है। इस रोड पे अगर आप आगे जाएंगे, जट्टारी की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बार है, मतलब वाइन शॉप है, और सारी चीज़ें ऑलरेडी कमर्शियल वर्किंग है। हमेशा 2 लैंड के बीच में एक्विजिशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट को एक स्पेस नहीं मिलता एक्सपैंड करने का। इसलिए जो हमारे सामने वाला जो लैंड है, यहाँ पे लॉजिस्टिक हब आ रहा है, और ज़्यादातर प्लॉटिंग इसी लैंड पे हुई है और यहीं तोड़फोड़ हुई है। जितने भी पीछे आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि जेवर एयरपोर्ट के पास लोगों ने प्लॉटिंग करी और यहाँ तोड़फोड़ हुई, वो उसका रीज़न ये था, ये सारा एक्वायर्ड है, और यहाँ पे ज़बरदस्ती बाहर से बिल्डर्स ने आके यहाँ पे प्लॉटिंग करी, लोगों को गलत तरह से बेचा। हम आपको इस वाली रोड पे दिलाएंगे अगर एग्रीकल्चर लैंड दिलाएंगे। दूसरा मैं आपको अगर बताऊं, आपको वीडियो में पीछे भी मैं बता चुका हूं, रघुपुरा जो सेक्टर 34 है फिल्म सिटी के पास, वो भी एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन है आबादी की। अगर आप ज़मीन उधर लेना चाहें, इंडस्ट्रियल प्लॉट के पास अगर आप आबादी की ज़मीन लेना चाहें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप और थोड़ा सा एक रेपुटेटेड बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं, तो आप सेक्टर 22A 22D में ATS और ACE दोनों बहुत अमेजिंग बिल्डर हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ गेटेड सोसाइटी में अपने लिए रेसिडेंशियल प्लॉट ले सकते हैं। ये जब हम वापस जाते हैं दिल्ली के लिए, टप्पल से जब वापस जाते हैं, तो ये एक और यूनिवर्सिटी बन रही है, JVM यूनिवर्सिटी। इसको भी कैटर दनकौर ही करेगा। यहाँ पे भी बच्चे जो रहेंगे, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, सेक्टर 22, 17, 22, 22A-D और सेक्टर 17A, इनको यूज़ करेंगे। तो इसी तरह की 4-5 यूनिवर्सिटीज़ बड़ी आ रही हैं यहाँ पे, और आ रही हैं जो प्रपोज्ड हैं, और बहुत अमेजिंग तरह से यमुना अथॉरिटी ने प्लान करा है। ये वो साइट है जहाँ पे एस एस्टेट जो प्लॉटेड सोसाइटी है वो आ रहा है। इसके बराबर में
ये ओएसिस है, फिर एटीएस के हाई राइज है, देन एटीएस होमक्राफ्ट है, देन उसके बाद एस की जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्टर, रेजिडेंशियल बहुत अमेजिंग सेक्टर बनेगा ये है एटीएस होमक्राफ्ट के बिल्कुल बराबर में ये जो साइट है ये एस टेरा की है। और जो एस का जो एक और प्लॉटेड सोसाइटी आ रही है वो सेक्टर 22A में आ रही है। ये सारा सेक्टर 22D है। आपको लगातार यहाँ पे 4-5 सोसाइटीज़ मिल रही हैं आपको, एटीएस होमक्राफ्ट, एस, एटीएस हाई राइज, एस एस्टेट, एस टेरा, ओएसिस। ये बहुत अच्छा सेक्टर बनेगा, बहुत लोग यहाँ पे रहेंगे एंड ये अमेजिंग सेक्टर बनेगा। तो बाबा कहाँ से हो आप? साबोता। एयरपोर्ट का जो तीसरा फेज़ आ रहा है वो कौन से गांव तक आ रहा है? आखिरी गांव कौन सा है? रामनेर। रामनेर। और ये जो हम यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से उतरते हैं, यहाँ जो पहले एक बम्बा पड़ता है, उस बम्बे से पहले तक सारी ज़मीन जा रही है आप कह रहे हो? मतलब साबोता भी आधा जाएगा ना, फिर जाफराबाद को जाएगा थोड़ा हिस्सा। कितना? जाफराबाद का थोड़ा हिस्सा जो बम्बे से पल्ली तरफ है ना। अच्छा। हाँ। जेवर से एक्सप्रेसवे से उतरेंगे तो बम्बा आएगा, बम्बे से पहले पहले का जो है बम्बे से जो पल्ली तरफ है ना, किशोरपुर साइड, रामनेर साइड, वो हो जाएगा थोड़ा सा हिस्सा। किशोरपुर और किशोरपुर, रामनेर, बनवारीपुर, ये 14 गाँव है हमें। ये 14 गाँव है इसमें। हाँ। ये गाँव उठ गए हैं सारे, इनको हो बता गए? रहे ऐसा बता रहे हैं कि 14 गाँव अखबार में पढ़े हैं ना, जैसे तो अखबार में 14 गाँव दिखा मैं ये। इसमें आखिरी गांव दोबारा बता दो कौन सा? आखिरी गाँव रामनेर पड़ेगा। रामनेर तक है जो तीसरा फेज एयरपोर्ट का आ रहा है। हाँ हाँ। और ये जो गांव है सारे उठ के इन्हें इधर ज़मीनें मिल गई हैं इधर? ना अभी ना, कुछ भी ना अभी तो। अभी गांव नहीं उठे? ना, गाँव ना उठे अभी, जमीन भी ना गई अभी। अभी ज़मीन भी नहीं गई ना। और अथॉरिटी ने तो कह दिया होगा ना कि किसी तरह की खरीद फरोख्त या प्लॉटिंग नहीं होगी? अथॉरिटी ने कोई किसी पर नोटिस भेजो ना, कोई बात कही कैसी भी। अच्छा, बस पेपर में आया है कि 14 गाँव है? पेपर में आई है। ये आखिरी गांव का कैसे पता चला? पेपर से? हाँ, पेपर से ही। हाँ। हाँ। और ये जो जेवर से जैसे उतरते हैं हम, एक्सप्रेसवे से उतरते हैं, उस बम्बे से पहले पहले आप बता रहे हो कि सारा जो है रामनेर साइड, रामनेर साइड सारा जा रहा है। सबोता बच रहा है इसमें? साबोता बच रहा है, ऐसा बता मैं। अच्छा, अभी आगे और एक्सपेंड हो सकता है, सबोता भी जा सकता है? हाँ, जा भी सके। हाँ। क्या पता लगे, पहले ही बच रहे गाँव। अच्छा। सिवारे, साबोता, कुछ गांव बचे हुए रामनेर वगैरह, लेकिन अब अखबार में आ रही है सिवारा तो बच रहा, अब भी अखबार में ना है सिवारा, लेकिन ज़मीन जा रही है सिवारे की। ऐसा बता रहे हैं। तो आपको ये सारी जानकारी जो है ये सारी पेपर से मिलती है, वेबसाइट से मिलती है? कैसे पढ़ते हो आप? पेपर से, अखबार से डेली पढ़ते हो? उससे में आती है सारी जानकारी? अखबार में पढ़े ना जैसे, हाँ, तो उसमें बताई जाए कि 14 गांव जा रहे हैं। 14 गांव वो मालूम ना कौन कौन से, लेकिन 14 गांव की आवे। और जो जहाँ पे एयरपोर्ट का पहला फेज़ बना हुआ है उससे पहले बिल्कुल लगा हुआ जो गांव पड़ रहा है, वो जो सारा जहाँ पे बैरिकेटिंग है उससे जस्ट पहले, वो कौन सा गांव है? किशोरपुर है वो गाँव, किशोरपुर। हाँ। वो सारा उठ गया है? ना, अभी वो भी नहीं उठा है? ना, उसकी ज़मीनें अभी नहीं उठी हैं अभी? ना उठी हैं। अच्छा, तो सारे जो डीलर हैं वो अभी इधर की ज़मीनें बेच रहे हैं, लेकिन ये पेपर में आ चुका है कि ये गांव उठ रहे हैं। डीलर किसान ही बेच रहे हैं। अच्छा, किसान बेच रहे हैं। और रोक लगी हुई है, मतलब रजिस्ट्री पे रोक है? रोक है, लेकिन मालूम ना कौन कैसे करवा में रजिस्ट्री, ये मालूम ना है। मतलब यहाँ काफ़ी लोग जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं और रजिस्ट्री पे रोक है, फिर भी हो रही है। हाँ, ऐसा सुनो है मैंने देखी ना है ना वो मालूम, लेकिन इतना सुनो है कि रजिस्ट्री है जाए, रजिस्ट्री हो जाती है। हाँ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ मैं आपके सवाल हो जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ इस वीडियो में, और आप एयरपोर्ट के बारे में या वहाँ की प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट अस और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर एंड आई एम श्योर you will not regret us inquiring anything. Thank you.